बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोदल। इस वक्त आपके ऊपर कितने से कितना बड़ा संगीन जुर्म का कोई केस हो या कोई बहुत बड़ा इल्ज़ाम आपके ऊपर हो, अगर आप उससे बचना चाहते हैं या आप चाहते हैं कि आपको माफ़ी मिल जाए तो एक ही तरीकाकार है। अगर आपका इमरान खान से नहीं भी ताल्लुक तो आप सिर्फ ये ऐलान कर दें कि मैं इमरान खान से अलग हो रहा हूँ, या इमरान खान के खिलाफ कोई बात कर दें, या कम से कम जिससे ये तासुर मिले कि आप इमरान खान के सबसे बड़े मुखालिफ हैं। आप जानते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत सारे अरकान के जो इस्तीफ़े हैं वो कबूल किए गए, जिस पर सिंध हाई कोर्ट का फैसला आया, फिर लाहौर हाई कोर्ट का फैसला आया। उनमें से किसी रुकन को वापस कौमी असम्बली में दाखिले की इजाज़त नहीं मिली। अब आप जानते हैं कि बहुत सारे ऐसे अरकान हैं जो MNAs हैं, उन्होंने पिछले चंद दिनों के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ने का फैसला किया। और तहरीक इंसाफ को छोड़ें, इस हाथ छोड़ें उस हाथ सिला ले लें, आपको फौरी तौर पे उसका रिवॉर्ड मिलता हुआ नजर आएगा। इन अरकान ने जिन्होंने इस्तीफे तो दिए थे लेकिन अब वो तहरीक इंसाफ से अलग हो गए हैं, तो उनसे मुतल्लिक खबर आई है कि उनके ऊपर कौमी असम्बली का जो बंद दरवाज़ा है वो खुल गया है। वो कैसे, मैं आपको बताना चाहता हूँ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़कर जाने वाले अरकान कौमी असम्बली ने स्पीकर से रब्ता किया है और कहा है कि लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के तनाजुर में वो असम्बली में वापस आना चाहते हैं, जिस पे वही स्पीकर कौमी असम्बली जो इससे पहले बात नहीं सुन रहे थे, अब उनकी क्या मजाल है वो बात ना सुने। क्योंकि जब आप पार्टी छोड़ते हैं या आपने सब कुछ किया होगा तो किसी बुनियाद के ऊपर ही किया होगा। अच्छा, पार्टी आपने छोड़ दी हुई है लेकिन उस पार्टी की बुनियाद के ऊपर, उसके टिकट के ऊपर मुंतखब होकर कौमी असम्बली में आप वापस जरूर बैठना चाहते हैं, तो ये इस वक्त राइट नो सिचुएशन है। तो बताया गया है कि स्पीकर ने फिलहाल मशरूत रजामंदी जाहिर की है, यानी उनको कहा गया जी बिल्कुल आपको अकामोडेट करेंगे। वो कैसे अकामोडेट करेंगे, क्योंकि आगे 3-4 महीने असम्बली के अंदर वैसे ही अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रेफरेंस भेजती भी है तो इसका मतलब ये होगा उस रेफरेंस के ऊपर स्पीकर ही उसको रोक लेगा, और स्पीकर ना भी रोके उसका फैसला होते होते भी असम्बली का जो टेन्योर है वो पूरा हो जाएगा। लेकिन फिलहाल तासुर बड़ा वाज़े है। अगर इमरान खान के साथ हैं तो फिर कानून की शरह बिल्कुल मुख्तलिफ है। अगर आप इमरान खान के मुखालिफ हैं तो फिर नामुमकिन जगह से भी कोई मुमकिनात का खेल खेला जाएगा और आपके हक में फैसला आ जाएगा और आपके लिए आसानी पैदा कर दी जाएगी। यही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के छोड़ने वाले लोग हैं। अब आप देख लीजिए, कल तक आप सरदार तनवीर इलियास के ऊपर क्या कुछ इल्जामात नहीं सुनते थे, गुनाह धुल गए हैं। कल तक आप तहरीक इंसाफ के मुख्तलिफ लोगों के ऊपर क्या क्या बातें नहीं सुनते थे, अब सबको माफ़ी मिल गई है। सिर्फ जुर्म उनका है जो तहरीक इंसाफ के साथ है या तहरीक इंसाफ की जो बात है वो करते हुए नजर आ रहे हैं। और फिर दूसरी जानिब मैं आपको जो इस खबर देना चाहता हूँ वो ज़मान पाक से मुतल्लिक है। आज भी ज़मान पाक के अंदर जो सरगोदा के मुख्तलिफ बार्स हैं, वहाँ के आज जो वकला हैं वो इमरान खान से मिलने के लिए पहुँचे हैं और खान साहब आज फिर वकला के जलसे से खिताब करते हुए नजर आए हैं। और दूसरे नंबर के ऊपर ज़मान पाक में अब उससे हट के भी मुलाकातों का सिलसिला शुरू हो गया। पीर हबीब इरफानी साहब जो हैं वो आज इमरान खान से बल्कि कल वो मिले हैं। तस्वीर उसकी आज तहरीक इंसाफ के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से जारी की गई है, आप देख पा रहे होंगे, ये तस्वीर भी उनकी है। तो अब आज ज़मान पाक अचानक से पुलिस पहुंची और पुलिस इस्लामाबाद की पुलिस थी, जिसके बाद खबर ये आई कि शायद पता नहीं किस चक्कर के अंदर आई हैं, तो पता ये चला कि वो जो खातून जज को धमकी देने वाला केस है, उस धमकी वाले केस के अंदर उनको नोटिस मौसूल कराने आई है। अच्छा, जहां तक धमकी वाली बात है, आप देख लें कि इमरान खान के हवाले से तौहीन अदालत लग जाती है, लेकिन ये जो आमिर मीर जैसा शख्स है, कल उसने बैठ के जज के हवाले से ट्वीट गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से किया। आज उस आमिर मीर के खानदान का कोई फर्द भी, हालांकि पीपल्स पार्टी के इंतखाबी निशान के ऊपर इनके भाई इलेक्शन लड़ते हैं, ये मोहल्ले का कौंसलर मुंतखब नहीं हो सकता। लेकिन पंजाब के अंदर पंजाब वालों की इससे बड़ी बदकिस्मती क्या होगी कि मोहसिन नकवी और आमिर मीर जैसे जो लोग हैं वो पंजाब वालों के ऊपर मुसल्लत कर दिए गए हैं। आज इस हवाले से अब लड़ाई इस बात पे आ गई है कि उन्होंने बताया जी राना इंतजार फैसला करें, वो परवेज इलाही के वकील हैं या हाई कोर्ट बार के सदर हैं। आमिर मीर को बताए आप सिर्फ टाउट हैं, आप सिर्फ किसी खास की करके इस ओहदे के ऊपर पहुंचे हैं, लेकिन वो पंजाब और वो पाकिस्तान की सब एक बड़ी बार और एशिया की बड़ी जो बार्स हैं उसके सदर जायज़ वोटों से मुंतखब होकर आए हैं। और वकील का ये राइट होता है, वो किसका, बल्कि ये किसी भी शख्स का हक है कि उसको वकील मिले और वकील जिसका चाहे केस लड़े। अब ये आपकी मर्जी नहीं है
कि आप चाहें, अगर आपके डिपार्टमेंट्स इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकते और वो नहीं चाहते कि चौधरी परवेज लाई के हवाले से उनके पास कोई सबूत नहीं आ रहे, वो साबित कर पा रहे, तो आप वकीलों के ऊपर करें। तो कम से कम अपने आप को देख के बात किया करें। ये इक़्तिदार तो चंद दिन की बात है, आप यहां से निकलेंगे कोई आपको मुंह भी नहीं लगाएगा। और आप अपनी हैसियत देखें। मैं आपको ये चैलेंज है कि आप जाएं, आप मोहल्ले के काउंसलर का इलेक्शन जरा जीत के जिस दिन आमिर मीर दिखा देंगे, उस दिन मान जाएंगे कि वो सबसे बड़े जो हैं वो इस हवाले से है। और अंदाजा कीजिए कि आमिर मीर और अता तारड़ का आपस में मुकाबला। आमिर मीर कहता है कि मैं नंबर 1 हूं, अता तारड़ कहता है मैं नंबर 1 हूं। अब सनम जावेद ने जिस तरह से आज वहां पे कहा, उन्होंने कहा जी मेरे लीडर ने कहा कि घबराना नहीं है, जिस तरह से वो गुफ्तगू कर रही हैं तो परेशानी तो है। और सनम जावेद ने कहा भी कि हमें बताया जाता है कि मरीम नवाज ने आपका नाम दिया है, तो ये उनका इल्ज़ाम है। तो इस हवाले से आज अता तारड़ ने बाकायदा उन खवातीन को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। अगर वजीर आजम के मुआविन खुसूसी ने तहरीक इंसाफ की खवातीन कारकुनान के ऊपर आके प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करनी है और नैरेटिव बनाना है, तो फिर मान लीजिए कि आपके बस की बात इस वक्त जो है वो दिखाई नहीं दे रही। दूसरी एक और जो बड़ी खबर है वो डॉक्टर यास्मीन राशिद से मुतल्लिक है। जियो न्यूज़ की खबर है कि इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने यास्मीन राशिद को जना हाउस हमला केस से बरी कर दिया है और उनके मुताबिक इसमें कोई ठोस सबूत मौजूद नहीं है, इसलिए अदालत यास्मीन राशिद को इस मुकदमे से डिस्चार्ज करती है। तो अब इसके ऊपर भी बहुत शोर मचाया जा रहा है। बहुत सारे लोग कह रहे हैं जनाब के ये अब मुकदमा जो मिलिट्री कोर्ट के अंदर चलेगा और इस किस्म की चीज़ें हैं। इस वक्त एक ही बात है, अगर तो तहरीक इंसाफ के खिलाफ फैसला आ जाए तो इसका मतलब है कि जज भी बड़ा अपराइट है, इसका मतलब है कि आइन और कानून भी बड़ी इस वक्त पाकिस्तान के अंदर है। लेकिन अगर तहरीक इंसाफ के हक में खिलाफ फैसला है तो फिर तो बड़ी अच्छी चीज़ें हैं। हक में आ जाए तो फिर आप समझ लीजिए कि जज भी कंप्रोमाइज्ड है, फिर समझ लीजिए कि कोई कनेक्शन है, फिर समझ लीजिए कि तहरीक इंसाफ की जानिब टिल्ट है, तो वो हमें सूरत हाल वाज़ेह दिखाई दे रही है। अच्छा, एक बात मैं आपको और दिखाना चाहता हूँ, वो इस वक्त है जहांगीर खान तरीन के हवाले से। जो मिशन है वो कामयाब होता हुआ दिखाई इस वक्त नहीं दे रहा। मुलाकातें ज़रूर है, जिस तरह मैंने आपको तनवीर इलियास और दीगर के मुतालिक बताया है। अगर मंजूर वट्टू ने आज मुलाकात जहांगीर खान तरीन से की है और उसको बहुत बड़ी कामयाबी समझा जा रहा है, तो फिर मान लेना चाहिए कि फिलहाल आपके बस की बात नहीं है। आज जो हम ख्याल ग्रुप है इनका, जहांगीर खान तरीन का, उन्होंने आपस में मुलाकातें की हैं। ये वही लोग हैं जो पिट चुके हैं ऑलरेडी। जो हलकों में जाएंगे तो सूरत हाल आपके सामने आपको नजर आ जाएगी। लेकिन दूसरी जानिब खबरें चलाई जा रही हैं कि जनाब वो 70 से ज़ायद अरकान ने जहांगीर खान तरीन के साथ चलने की हामी भर ली है और सरदार तनवीर इलियास भी उनके साथ थे और इस किस्म की बातें बहुत ज़्यादा है। चले, अगर ये सारे लोग हैं तो आ जाए ग्राउंड के अंदर और पाकिस्तान के जो अवाम है वो इस बारे में कोई बेहतर फैसला ही करेंगे। लेकिन अब मैं आपको बताना ये चाहता हूँ कि उनका जो मिशन इस्लामाबाद और मिशन लाहौर है उसके मुतालिक कहा जा रहा है कि वो बुरी तरह पिट गया है और तहरीक इंसाफ छोड़ने वाले जो लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि जनाब इमरान खान के बगैर उनकी इंतखाबी सियासत मुमकिन नहीं है और ये कंपनी फ़िलहाल चलती हुई दिखाई नहीं दे रही। और बाकी उनकी मर्जी है, वो जिसको चाहे वो करवाना चाहते हैं वो करवा लें। लेकिन ग्राउंड के ऊपर जो सिचुएशन है वो यही है कि इनके फ़िलहाल जो बस की बात है वो नज़र नहीं आ रही। अब ज़रा अंदाज़ा लगाइए कि ग्राउंड के ऊपर मैनेज कैसे करना है, आप वोटर्स को मैनेज कैसे करेंगे। दुनिया न्यूज़ की खबर है कि आम इंतखाबात में गैर मुल्की मुबसरीन की शिरकत सिक्योरिटी क्लियरेंस से मशरूत कर दी गई है। यानी जिसका मतलब ये है कि आइंदा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर जो जिन लोगों ने शामिल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो इलेक्शन है या दीगर जमातों का जिसमें आम इंतखाबात के अंदर, तो उसमें जो गैर मुल्की मुबसरीन ऑब्जर्वर्स आते हैं उनको सिक्योरिटी क्लियरेंस, अगर सिक्योरिटी क्लियरेंस देंगे तो ही वो आएंगे। मतलब क्या है कि अगर वो नहीं आएंगे तो हम कह सकेंगे जी देखें जी वो तो आ ही नहीं है। अगर वो आ जाएंगे तो फिर हमने जो कुछ करना है वो दुनिया को रिपोर्ट कर देंगे, तो हमारे लिए उसके अंदर परेशानी वाली बात है। तो इसलिए अब कोशिशें की जा रही है कि उनको पहले डरा धमका ही इतना दिया जाए जिसके बाद वो ये कह सकें कि जनाब देखें वो सिक्योरिटी क्लियरेंस नहीं मिली तो इस वजह से लोग नहीं आए, तो हम जो मर्जी यहाँ पे करना चाहते हैं कर लें। लेकिन मेरा ख्याल है अब चीज़ें छुपाना कोई इतना आसान काम नहीं है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।